आज सुबह से हम लोग एक जन आंदोलन में ठहरे। जन आंदोलन था जो शिवहर का पोस्टमार्टम जहाँ होता है वहाँ पर पुलिस थाना के बगल एक बच्चा था जिसका नाम था राजीव राम। रात को मरा, सुबह में बॉडी उसका जो का त्यों पड़ा हुआ था। जब हम और हमारे लोग गए, धीरे धीरे बहुत लोग आ गए, सैकड़ों की संख्या में लोग आ गए, महिलाएं आए। हम लोगों ने मांग किया कि भाई बॉडी को ऐसे क्यों रात भर रखें, बॉडी से बदबू आ रहा है। तो जाके पहली बार शिवहर में जो 2 फ्रीजर रख बनाया गया था, फ्रीजर खरीदा गया था, इसका पहली बार बॉडी रखा गया काफ़ी विरोध के बाद। इसके बाद वह पोस्टमार्टम कटर का क्यों नहीं बहाली हो रहा है? क्योंकि आज से 1 महीना पहले जो रागिनी और गुड़िया मरी थी, वंशी पचरा में चौवन ठाकुर मरा था, 10 साल का बच्चा। करंट से दिनेश महतो का बेटा मरा था, उसका पोस्टमार्टम अब तक रिपोर्ट 1 महीना के अंदर में, मतलब 20 दिन 25 दिन बाद मिल पा रहा है। तो मतलब कि आप जो 4 लाख 5 लाख का आपदा का जो अनुदान है वो तो आप दे नहीं रहे हैं। इसके अलावा कितने घरों में आग लगा, आग लगने के बाद जो है सिर्फ 12,000 रुपये का नगद भुगतान का प्रोविज़न है। आप इसको बोलते हो बैंक में भेजेंगे। कुल मिला जुला के ये अनुदान नहीं मिल रहा है। हमारा मांग था, 2 मांग थी हमारी। पोस्टमार्टम कटर की बहाली तुरंत करो, आज करो अभी करो। और दूसरा मांग था अनुदान की राशि आज दो अभी दो। और बहुत अच्छा हमारे जो टीम है वो बैठे, ये राजेश यादव, ये हमारे गांव के, हमारा भाई है। इसके पिताजी की मृत्यु हुई थी, रामकिशोर राय की, इसके बड़े भाई की मृत्यु हुई थी। हम लोग जिस दिन पोस्टमार्टम हुआ उसी समय उनको 8 लाख के चेक की राशि का भुगतान करवाए थे। जब सिवाहिनी में घटना घट सकती है तो यहाँ क्यों? हम प्रशासन की उदासीनता से बहुत परेशान हैं। जब प्रशासन आज 4 घंटे में शिवहर में एक इतिहास बनाते हुए पहली बार में 4 घंटा में पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया है, तो रागिनी, गुड़िया, सोनम, दिनेश महतो का बेटा, इतने लोगों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट 4 घंटा में क्यों नहीं बन सकता है? सवाल ये है, जनता की लड़ाई है। हमें बहुत सारे काम थे लेकिन हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मैंने एसपी साहब को, बहुत लोगों को मैंने भेजा कुछ फोटोग्राफ, जो फोटोग्राफ दिखाता है कि ये जो फोटोग्राफ है इसमें जो विधायक ये हैं, इनके साथ कोई व्यक्ति चल रहा है जिसके पॉकेट में, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये समझ में आ जाए। ये आपको एक मैं दिखा दूंगा अभी थोड़ा दूंगा। ऑब्जर्वर के नाम से देखिए, ऑब्जर्वर। इसमें दिखेगा कि पोस्टमार्टम में जो एक व्यक्ति है जो चल रहा है उसके पॉकेट में क्या है। और ये जो है आपको यहाँ देखिएगा, कृपया इसका चेहरा को बंद कर लीजिएगा। ये देखिए, ये है, ये दिखाइए, ये है देखिए, इनके इधर दिखाइए। हाँ, इनके इसमें कमर में क्या लगा हुआ है। मैं आपको, और ये जो सामने में सुरभि आनंद है उसके बगल में, और सुरभि आनंद के बगल में सटा हुआ एक व्यक्ति के कमर में क्या रखा हुआ है, आप अपने अनुभव से देख सकते। थोड़ा और बड़ा कर देंगे तो थोड़ा और उभार सामने आ जाएगा। अब तो सामने आ रहा है कि क्या रखा हुआ है। सुरभि आनंद जी का यहाँ पर है। सुरभि आनंद जी सिविल सर्विसेज क्वालिफाइड एक अधिकारी की पत्नी, वो अपनी माँ के प्रचार में आई है। तो भाई आप कौन सा मिसकंडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं? कौन सा मिसकंडक्ट है कि आप यहाँ पर जो है लेके घूम रहे हैं? इनके टीम में जो लोग चलते हैं वो वारंटेड भी हैं। मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ। सभी के सभी सहरसा से आयातित है, पटना से आयातित है। इनके टीम के जो लोग हैं जो बाहर से आते हैं, आप बोलते हो कि शिवहर में जंगल राज लाने वाले कोई और है। भाई जंगल राज आपको माया पत्रिका ने बताया, आनंद मोहन सिंह शिवहर में जंगल राज लाए। शिवहर में जंगल राज मतलब कि आपने एक पिस्तौल ऐसे थाम रखा, पीछे में 10 बंदूकें हैं, और आप जो है फिर से आप बंदूक की राजनीति कर रहे हैं। हम डरे हुए हैं, हमको डर लग रहा है। सही बात कह रहे हैं। हो सकता है कि मैं भी जी कृष्णैया बन जाऊँ, रिटायर्ड कमिश्नर अरुण कुमार जी कृष्णैया का अवतरण ले ले। मैं तो हो सकता मेरे साथ ये बात, क्योंकि मैं रात को चलता हूँ, निहत्था चलता हूँ। सुरभि आनंद को गार्ड कैसे मिल सकता है, ये भी एक सवाल है। सुरभि आनंद के साथ आप लोग सभी लोग देखे होंगे गार्ड चलता है। सुरभि आनंद के साथ गार्ड चलता है, गार्ड रहता है। गार्ड की नियुक्ति उनको क्यों हो सकती है? मुझे क्यों नहीं मिल सकती? मुझे नहीं मिल रहा है। मैं जानता हूँ कि गार्ड के लिए आप पूर्व सांसद है, आपको हो सकता है, लेकिन उसकी बेटी का तो कोई नहीं होता, सामान्य है। ऋतु जायसवाल को अब गार्ड मिला जब नॉमिनेशन हो गया है तब। हमारे लिए तो सरकारी प्रक्रिया है, उसको आप गार्ड देते हैं। उसके साथ लाइसेंस्ड पिस्टल भी है, अनलाइसेंस्ड भी है। किसी आदमी ने मुझे भेजा है पीला लाल रंग से लिख के पिस्टल, ये भी भेजा है। बताइए, पिस्टल लेके लोग चलेगा तो शिवहर में क्या होगा? वो बोलता है मैं रात भर बंदूक चलाऊंगा, रात भर बंदूक चलाऊंगा। हम राजपूत हैं, लड़ते हैं तो ठोक के लड़ते हैं।
भाई साहब आप जब लड़ते हैं तो कोई गरीब मरेगा, अरुण कुमार मरेंगे, अरुण जायसवाल मरेंगे, जी कृष्णैया भी पहले मरे हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि खून ही बहाएंगे? शिवहर में संस्कारी लोग हैं, उनके समाज के भी संस्कारी लोग हैं। दूसरी बात मैं एक और करूँगा कि आपने चुन के व्यक्ति को लाया है यहाँ पर अपॉइंटमेंट में। एक महिला है जो CEO है, जब वो हम लोग के बीच में थी, वो हमारे सामने आई, बोली कि आप धारा 144 का उल्लंघन कर रहे हैं, आपको पता आपको अरेस्ट किया जाएगा। हमने बिल्कुल आप अरेस्ट कर लीजिए। तो बोलता आपकी जो ख्वाहिश है अरेस्ट होने का वो मैं अभी पूरा करती हूँ। उनकी ख्वाहिश अरेस्ट करने का मैंने ऑब्जर्वर महोदय को भी ये बात बताया है। ऑब्जर्वर महोदय को बताया है कि एक खास समुदाय के व्यक्ति को यहाँ पर इलेक्शन के प्रोसेस में रखा गया। अभी नवाब हाई स्कूल में ट्रेनिंग चल रहा है। एक खास समुदाय के सरकारी अधिकारियों को वहाँ पर इलेक्शन में प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा नियुक्ति की जा रही है। और वहाँ पर कम से कम 1500 लोग ऐसे हैं जो कि वरीयता में आते हैं, लेकिन उनको जानबूझकर छांटा जा रहा है। आप एक खास एक टाइटल देख के, मैं टाइटल का मतलब मैं गलत नहीं समझिएगा, मतलब एक खास जाति का खास व्यक्ति को देख के आप ये सोचते हैं कि बिहार में जाति की राजनीति होती है, तो आप जो है वो देखते हैं, उसके आधार से आप जो है सो लाते हैं, है ना। आप आनंद मोहन सिंह पर मैं बता रहा हूँ, कृपया करके इसको अन्य जगह मत इस्तेमाल करें। कोई भी नेता अगर टाइटल देख के अपने मातहत अधिकारी को लाता है तो ये गलत काम है। सरकारी अधिकारी की कोई जाति नहीं होती है, वो काम करना चाहिए उसको। तो आप क्यों ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं? आप देखिएगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर का लिस्ट निकलेगा, एक खास समुदाय के लोग रहेंगे। क्यों रहेंगे ऐसा? आप जो है सो यहाँ पर चुन के आप ऐसे व्यक्तियों को SDO बनाए हैं, ऐसे व्यक्ति को दरोगा का चार्ज दिए हैं, ऐसे व्यक्तियों का शिवहर में दरोगा का चार्ज नहीं मिला हुआ है, जो कि खास व्यक्ति है। हम इलेक्शन के ऑब्जर्वर महोदय से हम अनुरोध करेंगे कि कृपया उन खास व्यक्तियों को आम बना के जिला से बाहर कीजिए, और जो निष्कपट व्यक्ति हो, जो बिल्कुल क्या कहते हो न्यूट्रल व्यक्ति हो, जिसके ऊपर कोई चार्ज ऐसा नहीं लगा, वैसे व्यक्तियों को लाइए। कि आपकी जो मंशा है कि मैं खास व्यक्ति को पहले से पोस्टिंग कर दूंगा, क्योंकि पोस्टिंग तो होता है चीफ मिनिस्टर ऑफिस से, कैबिनेट का डिसीजन होता है, आपका चीफ सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, वो आपके अंदर में है, आप उन सबों को शिवहर में पदस्थापित कर रहे हैं। तो मैं इलेक्शन ऑब्जर्वर पर मेरी पूरा विश्वास है, इलेक्शन कमीशन पर मेरा पूरा विश्वास है। मैं जानता हूँ कि ये घटना सिवानी में मुखिया के साथ भी मेरे पास हुआ था। एक वीडियो ने मेरे पर चार्ज लगाया कि 2000 रुपये मैंने इसके पॉकेट से निकाल लिया। इलेक्शन कमीशन ने तुरंत तो उस वीडियो को जिला से बदर किया। तो भाई आप भी इलेक्शन ऑब्जर्वर महोदय, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि आप इन अधिकारियों को जिला से बदर कीजिए, इलेक्शन की ड्यूटी प्रभावित हो जाएगी। तो हमें एक न्यूट्रल इलेक्शन की ज़रूरत है। तो न्यूट्रल इलेक्शन में हमें जो है वो खास जाति, बिहार में जातियों के डाले जाते हैं, जाति से एफिलिएशन रखते हैं। सभी ऋतु जायसवाल नहीं होता जो कि जाति नहीं जमात की बात करते हैं। आप तो बोलते ही हो कि हम राजपूत है, लड़ते हैं तो सीना तान कर रखते हैं, तो फिर आपके समुदाय के लोगों को ड्यूटी में क्यों लगाया जाता है? ये सवाल है। ये सवाल अब आप बोलेंगे कि अरुण कुमार बोल रहे हैं इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का अतिक्रमण हो रहा है। जी नहीं, ऋतु जायसवाल कैंडिडेट, इलेक्शन एजेंट कोई और है, मैं एकमात्र कार्यकर्ता हूँ और मेरा कोई पार्टी एफिलिएशन भी नहीं है। तो मैं एक कार्यकर्ता के तौर पर बोल रहा हूँ, अगर इसके बदले में मुझे अरेस्ट करने की बात होगी तो मेरा होगा, न कि ऋतु जायसवाल को होगा। कि ऋतु जायसवाल का पति होने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता है कि मैं जो है वो जो बोल रहे वही मैं बात कर रहा हूँ। मुझे अपनी पत्नी की सुरक्षा पर, मुझे अपनी सुरक्षा पर, मुझे अपने बेटे की सुरक्षा पर मुझे डर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि इलेक्शन अब प्रभावित हो जाएगा, तो कृपया करके इनको हटाइए। और पिस्तौल वाला जो मैंने दिखाया है, ऐसे लोगों को पुलिस कृपया चिन्हित करे, और चिन्हित करके जो सुरभि आनंद जो अधिकारी की पत्नी है, जिनके हस्बैंड किसी DRM के अंदर में है, उनको भी यहाँ के प्रशासन के द्वारा सूचित किया जाए कि ये इनके साथ एक घटनाएं घट रही है। क्योंकि संदिग्ध प्रवृत्ति, प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी कही जाती है अधिकारियों की। प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत एक अधिकारी की पत्नी भी इस तरह का कार्य नहीं कर सकती। तभी तो मैं इलेक्शन छोड़ के आया हूँ जॉब, ताकि मुझे लगे कि मेरी पत्नी जो निर्भीक होकर काम कर सके। तो मैं इसी स्वच्छता के लिए बात करता हूँ। धन्यवाद।